कक्षा हम लोग कहाँ तक 4 नंबर तक हो गया था ना। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? एक्सरसाइज पहले बता दीजिए। 13.3 एक्सरसाइज कौन सा है? 13.3 क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर फटाफट पढ़ भी लीजिए। व्यास कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। क्या है भाई? लंबवृत्तीय बेलन है। क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। तो आप फटाफट क्या करेंगे? बेलन बना लीजिए। और इसका व्यास देखो, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप छोटी छोटी चीज़ों को ना पहले, जैसे देखो, जैसे क्या होता है ना, कोई अगर खाना बनाना है घर में तो क्या करेगा? अब ध्यान दो रे, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसको पहले आप इकट्ठा कर लीजिए ना, इकट्ठा कर लीजिए। जैसे किसी को खाना ही बनाना पड़ता है, सपोज दैट मान लेते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे? सब्जी इधर लोहिया चढ़ा के जाएंगे प्याज काटने के लिए, तब पहले प्याज काट लीजिए, या फिर और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, मसाला पीस लीजिए, या जो भी है सबको आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद जो है, ठीक है, इकट्ठा करने के बाद आप अगर अपना काम अगर स्टार्ट करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से ये मैथ्स भी उस चीज़ से हमको सीखना चाहिए। क्या करना है आपको? छोटी छोटी जानकारी को पहले आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। छोटी छोटी जानकारी को क्या करना है? इकट्ठा कर लीजिए। और उसके बाद जब बनाने जाएंगे ना तो सारा चीज़ दिमाग में आते जाएगा, अब क्या करना है। तो छोटी जानकारी ये है, सबसे पहली जानकारी हमको ये दिया है कि ये बेलनाकार आकृति है। खड़ा हो। ये आकृति कैसी है? बेलनाकार। पहली जानकारी हमने इकट्ठा किया कि आकृति कैसी है, और जिसका व्यास दिया हुआ कितना? 12 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, जिसका व्यास कितना दिया हुआ, और इसकी ऊंचाई दी हुई कितना? 15 सेंटीमीटर। हमने यहाँ दो चीज़ जानकारी इकट्ठा, तीन चीज़ जानकारी की है। पहला जानकारी ये हो गया कि ये आकृति है आपके पास बेलनाकार, नहीं है, क्या है? बेलनाकार आकृति है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी में क्या हो गया कि मेरे पास जो इसका व्यास है ना वो 12 है, तो हम लोग उसको डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, डी बराबर 12 है तो उसको आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो आर बराबर क्या होता है? D/2, यानी 12/2 कट के कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ से जानकारी इकट्ठा किए और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ पढ़िए। बेलनाकार, यहाँ बेलनाकार आइसक्रीम से भरा हुआ है। नेक्स्ट जानकारी क्या मिला हमको? ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे कह रहे हैं क्या है? ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? व्यास 6 सेंटीमीटर। किसकी? शंकु आकार, है ना। आप देखिए, आइसक्रीम ऐसे लेते हैं, ये आइसक्रीम नहीं खाए हैं? ये आइसक्रीम खाए हैं, नहीं खाए हैं? खाए हैं। तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है? इसका भी 12 व्यास है। इसका व्यास कितना है? 6। तो इसका व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला है? ऊंचाई कितनी है? आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। शंकुओं से भरा हुआ है, यानी शंकु की ऊंचाई दिया हुआ 12, नहीं रे। आगे देखो, आगे पढ़ो क्या है। ऊपरी सिरा कैसा बना दिए? अर्धगोला है। ऊपरी सिरा कैसा है? इस आइसक्रीम की ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा क्या है? अर्धगोला होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, हिम क्रीम यानी कि इससे निकाल के इसमें डालना है। अब ऐसा कितना आइसक्रीम हम भर सकते हैं ये बताना है। नहीं, ऐसा आइसक्रीम हम कितना इस डिब्बे से निकाल के भर सकते, यही आपको बताना है। समझ में आया कुछ? तो अब क्या करेंगे? इस डिब्बे में आइसक्रीम भरा हुआ है, अगर भरा हुआ है तो हम क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब क्या निकालेंगे? सीधी सीधी बात है। इसका क्या निकालेंगे?
आयतन, ये कैसा है? बेलनाकार है। तो क्या लिखेंगे आप? बेलनाकार बर्तन। यहाँ से एक चीज आया क्या? बर्तन का आयतन। आयतन क्या होता है भाई बताइए? पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू 6 गुना कितना? 15 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आयतन हो गया। हाँ यानी गुना भाग मत करना है ना। यही क्या हो गया? इसका आयतन हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको भरना किस में है? आइसक्रीम में। किस में? आइसक्रीम। ठीक है। आइसक्रीम जो है ये दो आकृति से मिलकर बना है। कौन कौन आकृति है? एक है अर्धगोला, एक है अर्धगोला। नहीं है तो अर्धगोला का व्यास उतना ही होगा जितना शंकु का है। अर्धगोला का व्यास कितना है? 6। तो r बराबर क्या हो गया? d/2। तो 6/2 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और दूसरी आकृति इसमें क्या है? शंक्वाकार है ना। शंक्वाकार भाग का व्यास। व्यास तो निकाल दे, त्रिज्या लिख देते हैं डायरेक्ट, इसका नहीं लिख दे। और ऊंचाई कितनी है? तो आयतन कितनी होगी? किसकी? आइसक्रीम की। नहीं तो दोनों का आयतन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। किसका किसका आयतन? गोलार्ध और, तो यहाँ पर लिखिए गोलार्ध प्लस शंकु है ना। गोलार्ध प्लस शंकु का आयतन। शंकु का। अब बताइए तो कौन बता सकते हैं इसका आयतन? गोलार्ध का आयतन कौन हो? क्या होता है? बताओ रे छोटू। क्या तुमने? छोटू मोनू बताओ, गोलार्ध का आयतन क्या होता है? गोलार्ध का आयतन क्या होता है? तुम बता रहे। जय श्री राम। 4/3 पायर क्यूब। हाँ तुम बता रहे। तुम रे बोल। हाँ 2/3 पायर क्यूब। ऐसा वही बोला लेकिन हिंदी में 2/3 पायर क्यूब। ठीक है सही है। ठीक है कितना होगा? 2/3 पाई आर और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पर आर क्यूब को हम बताए हैं ना, आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आ गया जल्दी बताइए? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ से बचा 2/3 आर, नहीं बचा 2/3, एक आर बचा और यहाँ से बचा 1/3 क्या बच गया? क्या कोई दिक्कत? नहीं ना। अब देखिए पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो 2/3 आर बताइए कितना है? ये किसका आर है? गोलार्ध का 3 है ना, प्लस 1/3 एच बताइए कितना है? एच 12 है। कोई दिक्कत? तो फिर पाई आर स्क्वायर, ये 3 कट गया, बचा कौन? 2। ये किससे कटेगा? 4। यहाँ से कितना बच गया? 4। तो पाई आर स्क्वायर 4 और 2 कितना होता है भाई? 6 सेंटीमीटर। ये एक आइसक्रीम का हुआ। कितने आइसक्रीम का? हमने मान लेता है, माना कि है ना, माना कि भरे जा सकने वाले आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की कितनी संख्या मान लें? एक्सन मान सकते हैं। 1 2 3 4 तो मान नहीं सकते। क्या मान सकते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो अब इसको किससे गुना कर देंगे? एक्स से। यानी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। क्यों कर देंगे पुट? क्योंकि इसका आर अलग है। पाई इंटू आर देखिए इसका कितना है? 3 गुना 3 है ना। आर कितना है? 3 गुना 6, 3 गुना 3 और ये एच पहले से 6 सेंटीमीटर क्यूब। यही आयतन है। तो पाई इंटू 3 इंटू कौन? 6। अब गुना किससे करेंगे? और ये किसके बराबर होगा? बर्तन के बराबर है ना, जो आयताकार बेलनाकार बर्तन है। तो बेलन का आयतन कितना है? पाई इंटू कितना? 6 इंटू 6 इंटू कितना है? 15। अब
पाई पाई तो ऐसे भी कट गया, आपको x निकालना है ना, ये कहाँ जाएगा, गुना में नहीं जाएगा, तो 6 गुना कितना 15/3 गुना 3 गुना कितना, एक तो 6 ऐसे ही चला गया, नहीं 3 से काटो कितना बार में, 5 बार में, ये 3 से कितना बार में, तो कितना आया 10, कितना आया, यही 10 आइसक्रीम इस बर्तन से, जितना इसमें आइसक्रीम है ना, जितना आइसक्रीम है इससे निकाल के आप इस तरह के 10 आइसक्रीम ही बना सकते हैं। कितने आइसक्रीम बना सकते हैं, 10। क्या लिखेंगे, अतः इससे है ना, इससे 10 आइसक्रीम भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता है। कोई दिक्कत हाँ या नहीं बताइए, कहीं कोई परेशानी है तो बता दीजिए हमको, कोई दिक्कत है। आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों को, जानकारी को इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद बनाने का शुरू कीजिए, फटाफट बनते चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया। घनाभ बनाना है, पहली जानकारी ये है कि हमको क्या बनाना है, घनाभ बनाना है, नहीं बनाना है तो आप भी क्या कर लीजिए, घनाभ पहले बना ही लीजिए, बाद में देखेंगे क्या कहते हैं। लंबाई कितनी है, कितना 5.5, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 3 तो ये घनाभाकार आकृति हो गया, नहीं हो गया, कैसी आकृति है, तो आप लिख लीजिए घनाभाकार आकृति की लंबाई कितनी 5 सेंटीमीटर, नहीं चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब बोल रहा है कि इसको बनाना है, इसको बनाना है, लेकिन आपके पास बनाने के लिए जो औजार दिया गया है वो सिक्का है, क्या है, चांदी का सिक्का है ना। ऐसा बिस्किट देखे हो, चांदी का कभी ऐसा बिस्किट देखे हो, सोना का देखे हो, कोई बात नहीं, चांदी का भी ऐसा होता है, ठीक है, आप ऐसा चांदी सोना सबका होता है। तो इस तरह का आकृति बनाना है, तो आपको मिला है सोना का सिक्का या चांदी का सिक्का, क्या मिला है, चांदी का सिक्का मिला है, ठीक है। अब इस चांदी के सिक्के को पिघलाना है ना, ये चांदी के सिक्के को क्या करना है, पिघलाना है। तो बताइए कैसे बनेगा, कितने चांदी के सिक्के आप पिघला के इस तरह का क्या बना सकते हैं, आप बताइए क्या बना सकते हैं, घनाभाकार आकृति बना सकते हैं। ये एक चांदी का सिक्का है, ठीक है, ये एक चांदी का सिक्का है, इसका कैसा लग रहा है, क्या तो ऐसा ही होता है बाबू, नहीं होता है, नहीं होता है ना, बोलो नहीं होता है। 10 सिक्का एक जगह जमा करो, कैसा लगेगा, सिक्का बोल रहे हैं, हाँ सर सिक्के बोल रहे हैं, चांदिये का सिक्का बात कर रहे हैं, हाँ ऊपरे बा ऊपरे कैसा बनेगा आकृति, तो हमने बेलना बनाया तो गलत बना दिया, चप ले लवाना, तुमको क्या ओरिजिनल चांदी का सिक्का दे दे, ध्यान दो कैसा आकृति है, यही चीज़ है ना क्लियर। आप आकृति दिमाग में क्लियर कीजिए कि आकृति कैसा है, ठीक है। आपको तो सिक्का दिमाग में, अच्छा सिक्का तो गोला होता है ना, तो गोला का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आप सिक्का को जमा कीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कैसा बनेगा, बेलन नहीं बनेगा, तो बेलनाकार आकृति है और बेलन का ही फॉर्मूला लगाना है। चलिए तो प्रत्येक सिक्के का लिखिए फटाफट, प्रत्येक सिक्के का व्यास कितना दिया हुआ है, 2 mm, नहीं कुछ दिया, जल्दी बोलो, ये ऊंचाई होगा 2 mm, व्यास कितना है, कुछ भी बोल देता है, मारेंगे। व्यास दिया हुआ देखो कितना है, हाँ ये है 1.75 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो आप R बनाएंगे, R बराबर क्या होता है D/, तो 1.75/2 पॉइंट उड़ाएंगे, 2 लड्डू और आ जाएगा, 25 सत्ते 25 अट्ठे, नहीं 25 सत्ते 25, तो 7/8। अब इसकी जो ऊंचाई है ये 2 mm है, याद रखो। और सब किस में दिया हुआ है? सब सेंटीमीटर में। सब किस में है? सेंटीमीटर में। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं ना। अच्छा 2 दिखा हुआ था, ई जाए mm क्या है पता नहीं, यहाँ पर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये 2 mm है। mm को cm बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 10 से या 100 से? 100 से क्या करते हैं? भागा करते हैं, गुना करते हैं। का 100 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। शाबाश नुनू, अभी तक तुम लोगों को मिली सेंटी डेसीमीटर ये सब पता नहीं है, हैं? अच्छी बात। पढ़ाए कब थे? क्लास 7 8 में पढ़ाए होंगे। अच्छी बात है, मत पढ़ो, याद करो, है ना। मिली, यहाँ से लेगो एक होता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। ये हो गया मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। सब में 10-10 होता है। सब में कितना होता है? 10-10 याद करना है ना। सब में 10-10। अब ये मिली से सेंटी में आना है। मिली से जैसे ही सेंटी में आएंगे, नहीं आ रहा है, तो एक पायदान नीचे आएंगे, तो ये देखो यहाँ से नीचे आएंगे, एक पायदान नीचे आएंगे तो 1 लड्डू होगा, ठीक है। 2 पायदान नीचे जाएंगे तो 2 लड्डू होगा, 3 जाएंगे तो 3 लड्डू होगा, 4 जाएंगे तो 4 लड्डू होगा। इसी तरह से अब सेंटीमीटर को मीटर को कोई किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को किलोमीटर में। देखो कितने पायदान नीचे आए, 1 2 3, यानी 1 पर 3 लड्डू, है ना। 1 पर 3 लड्डू। कहाँ से चल रहे हैं हम लोग? मीटर से। कहाँ से चल रहे हैं? मीटर से। पहुँचेंगे कहाँ? किलोमीटर में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। समझ गए? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, नहीं होता है? नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो कहाँ से? जहाँ से चलेंगे उसके देख कितने पायदान हम लोग नीचे आ रहे हैं। जितने पायदान नीचे आएंगे उतना लड्डू बैठा देंगे, ठीक है। जब जितने पायदान नीचे आएंगे उतने लड्डू बैठा देंगे। और जहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं पर ब्रेक लगा देंगे। जाकर हैं तो भागा होगा, ठीक है। तब क्या होगा? भाग हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप किलोमीटर से, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मान लेते हैं कोई किलोमीटर है ना, जो मान लेते हैं कोई किलोमीटर है। किलोमीटर में अब कितना किलोमीटर बराबर, कितना किलोमीटर, है ना, कितना किलोमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तब क्या करेंगे बताइए? कितना किलोमीटर बराबर 1 मीटर होता है? तो यहाँ पर हाँ भागा हो जाएगा। 1/1000, 1/1000 क्या लिखेंगे? 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। कोई दिक्कत? जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इंटू में जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड जाएंगे। कहानी इतनी है, समझ में आया कि नहीं? आपको मिली से सेंटीमीटर में आना, क्या करना है? मिली से सेंटीमीटर में आना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे हम? 10 से गुना कर दें। गजब। मिली से, ये मिली दिया हुआ है, मिली दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर चाहिए था। मिली दिया हुआ है, सेंटीमीटर चाहिए था, तो भागा होगा, है ना। नीचे से देखो, आपको कन्वर्ट करना है तो भागा हो जाएगा यहाँ से। अरे आपको ये दिया हुआ है ना, हम ये नहीं कह रहे, ये दिया हुआ है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमको ये चाहिए, चाहिए, ये चाहिए, ये है नहीं, ये चाहिए। तो चाहिए, ऊपर न जाना पड़ेगा, ऊपर से न लेके आएंगे नीचे। अगर मिलीमीटर में देखो, अगर कोई चीज़ मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। आपको ये चीज़ हम बताएं कि 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ याद करना है। 10 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर था। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1
मीटर होता है, 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर होता है, 10 मीटर बराबर डेका मीटर बराबर 1 हेक्टो होता है, और 10 हेक्टो बराबर 1 किलो होता है ना। ये याद करना है आपको। अब जो चाहिए था, जैसे हमको सेंटीमीटर चाहिए है ना, सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 मिलीमीटर होता है, समझे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 मिलीमीटर होता है। तो आपको जो दिया हुआ है, आपको मिलीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1/10 आएगा। देखे कैसे हुआ? दिखाई दिया कभी भी नहीं? नहीं दिखा। चलिए, तो ये जो 1/10 से करेंगे तो क्या होगा? ये सेंटीमीटर हो गया। हाँ, अरे गधा प्रसाद, 10 से गुना कीजिए या 1/10 से गुना, क्या कहते हैं, 10 से भागा कीजिए या 1/10 से गुना कीजिए, बतवा एक ही है। नहीं समझ में आया? कंफ्यूज तुम लोग हो रहे हो, है ना। ये बात एक ही है। बात आप या तो 10 से भाग कीजिए या नहीं 1/10 से गुना कीजिए। क्या करना है आपको, ये बताइए। ये रोल खुले होगा, उसमें रख देना। समझ गए? कुछ समझ आए? या तो 10 से भागा कीजिए या 1/10 से गुना कीजिए, बात एक ही है। या तो 100 से भागा कीजिए या नहीं तो 1/100 से गुना कीजिए, बात एक ही होता है। चलिए आते हैं हम लोग। तो 2 गुना कितना हो गया? 1/10। तो अर्थात या यही चीज़ देखो, 2 गुना 1 कितना हो गया? 2। अब बटे कितना हो गया? भागा हुआ? तो क्या कन्फ्यूजन रहता है तुम लोगों को? नहीं, तुम लोग को कन्फ्यूजन क्यों रहता है? हमको समझ में नहीं आता है। व्हाट कन्फ्यूजन? ये क्या निकला? एक छोटी सी चीज़ के लिए इतना तुम लोग लंबा पहुंचा दिया। तो h बराबर कितना है? 2 mm है ना। 2 क्या है? मिलीमीटर है, और 2/10 सेंटीमीटर हो गया। आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। कैसे आकृति है? बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई को छोड़ दीजिए, आर का वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताइए। आर का वैल्यू कितना है? 7/8 गुना कितना हो जाएगा फिर? 7/8 गुना कितना हो गया? 2/10 नहीं लिख के, हाँ 2/10 या 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/5 भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। 1/5 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत हाँ या नहीं? नहीं। अब कितना सिक्का पिघलाया गया? पूछा सिक्कों की संख्या बताइए। कितना सिक्का पिघलाया गया? पता नहीं कितना, तो मान लेते हैं माना कि पिघलाए गए सिक्कों की संख्या, पिघलाए गए सिक्कों की कितना है? n मान लेते हैं, कोई दिक्कत? n मान लेते हैं। तो n को इससे गुना करेंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। नहीं, n को अगर हम लोग एक सिक्का से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो बड़ा सा हमको घनाभाकार आकृति है, इसी को ना 10 गो सिक्का या 20 गो या 50 गो या 100 गो 200 या 400, है ना, 400 आंसर है। तो 400 सिक्का पिघला कर ये बनाया गया, नहीं बनाया गया, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं n सिक्के को पिघलाया गया, और एक सिक्के का आयतन कितना है? एक सिक्के का आयतन कितना है? पाई इंटू 7y, 8 इंटू 7y इंटू 1/, और इसी को पिघला कर क्या बना है? ये कौन? घनाभाकार क्या बना है? बॉक्स बना है, नहीं बना है? कोई दिक्कत? यहाँ से क्या हो गया? तो n बराबर क्या हो जाएगा बताइए? n बराबर क्या हो जाएगा? ये सब उलट जाएगा। जब जैसे ही उस पार टपेगा, ये सब कहाँ जाएगा? उलट जाएगा। या आप गुना करके लिख लीजिए, ऐसे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो गुना करके लिख लीजिए, ठीक है। पाई का हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, 7/8, फिर 7/ गुना 1/LBH। L कितना दिया हुआ है? 5.5 गुना कितना? 10 गुना कितना? 3.5। 7 से 7 कट गया, नहीं कटा? 2 से कितना बार में? 4 बार में। 2 से कितना बार में? 11 बार में। और कुछ कटने वाला है नहीं ना? तो n गुना 11 सत्ते कितना हो गया? 77 बटे कितना हो गया? 8 पंचे 40, नहीं 40 गुना कितना? 4, 8 पंचे
40 गुना 4 बराबर, यहाँ से दशमलव बढ़ाइए 10, 10 10 कट गया ना, इसका दशमलव बढ़ाइए कितना 10, कितना हो गया 55 गुना 35 बटे कितना 10। अब ये भागा में है, कहाँ है भागा में, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा गुना में जाएगा, तो यानी n गुना 77 बराबर कितना हो गया 55 गुना 35 बटे कितना 10, और ये गुना में भागा में है ना, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा गुना में, तो कितना हो गया 40 गुना 4, एक जीरो और कट गया, नहीं कट गया। अब आपको n बराबर निकालना है 55 गुना कितना 35 गुना 4 चुका कितना 16, नहीं 4 चुका 16 बटे कितना 77, 11 से कटाओ 7 बार में, 11 से कटाओ 5 बार में, 7 से कटाओ 5 बार में, नहीं तो बचा कितना 25 गुना कितना 16, और 25 गुना 16 करोगे तो कितना होगा 400 सिक्के लगेंगे, है ना। कोई दिक्कत, यस या नो। कितने आंसर आए, कुल सिक्कों की संख्या 400। कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। चलिए नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना, क्यों एक ही को तो क्वेश्चन और बचल होगा, 2 ठो। हाँ तो 10 मिनट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7 देख, क्या बोला 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या कितना है 18 सेंटीमीटर वाला एक क्या है बेलनाकार, क्या है बाल्टी है, लेकिन कैसा है बेलन के आकार में है। कैसा है, आप पहले एक बाल्टी बना लीजिए और इसकी आकृति क्या दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी दी है, पक्का ऊंचाई दी हुई कितना, और व्यास कितना, अच्छा त्रिज्या कितना है, तो r बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ। रेत, रेत मतलब बालू, रेत मतलब ये बाल्टी जो है बालू से भरी हुई है। कोई दिक्कत, आगे क्या कह रहा है, इस बाल्टी को भूमि पर क्या किया खाली कर दिया। आप बाल्टी को अगर सोचो कोई बाल्टी है नहीं है, बालू से भरा हुआ, उसको अगर हम उल्टा देंगे ज़मीन पर कैसा बनेगा, शंक्वाकार आकृति बनेगा, ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई, ऐसा बन गया। पानी बाल्टी से जो जितना बालू निकला वो यहाँ आ गया, नहीं आ गया, बाल्टी से जितना बालू निकला कहाँ आ गया, यानी इसका आयतन फिर से सेम नहीं होगा। चलिए इस शंक्वाकार क्या पूछा है, बोला होगा कुछ, यदि शंक्वाकार ढेरे की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना बोला इसकी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या निकालने के लिए, त्रिज्या यानी कि r निकाल लिए और इसका l भी निकालिए, ठीक है। 2 चीज़ आपको इसमें से निकालना है, तो बहुत आसान है। तो आप हम यहाँ पर सबसे लिखेंगे, हम लोग पहले क्या लिखेंगे, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर, नहीं, और इसकी ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाल सकते हैं, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई ही छोड़ दीजिए, आर हो गया 18 गुना कितना 32 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं, इसी बाल्टी का जितना बालू था इसमें निकाल दिया गया, नहीं निकाल दिया गया, तो क्या हो गया बताइए, कैसी आकृति आ गई, शंक्वाकार। कैसी आकृति आ गई, शंक्वाकार रेत, या आकृति भी लिख सकते हैं। आकृति की त्रिज्या कितनी दी हुई है पता नहीं, त्रिज्या कितनी है पता नहीं, एच कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन सेम होगा, नहीं होगा, अर्थात शंकु का आयतन जो कि बेलनाकार बाल्टी के आयतन के बराबर होगा, है ना, बाल्टी के का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना 1/πr²
बराबर बाल्टी का इतन पाई इंटू 18 गुना कितना 32। पाई तो हमेशा इक्वल होता नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अब 1/3 है, उधर 3/1 हो जाएगा, नहीं 1/3 है, उधर क्या बन जाएगा 3। इधर कौन बच गया r² बराबर क्या हो गया 18 गुना 32 गुना 3/1। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है क्या, लेकिन h बच गया। h का वैल्यू कितना है 24, तो यहाँ क्या लिख दीजिए 24। कोई दिक्कत, कटाइए 6 से कट सकता है ना, कितने बार में 4 बार में, या 3 से कटाइए कितना बार में 8 से कटाइए कितना बार में 8 चौकी 32 नहीं बचा। तो r² बराबर कितना हो गया 18 गुना 18, 4 को 2 गुना 2 कर दीजिए, नहीं कर दीजिए, क्या होता है ये दोनों साथ हो जाएगा, नहीं होगा। तो r² बराबर 36 गुना 36, तो किसका स्क्वायर हो गया 36 का स्क्वायर। तो r बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमको, l निकालना है। l बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग h² प्लस का रूट अंडर, नहीं पढ़ते हैं। तो h² बराबर क्या हो गया, h कितना है इसका 24, h कितना है 24 का स्क्वायर, और r कितना निकला 36 का। 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 576, और 36 का कितना होता है 1296। दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 7 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 3 5 कितना हो गया 8, और ये हो गया 1। कोई दिक्कत। अब इसका तो वर्गमूल तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका वर्गमूल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फैक्टर कर लेते हैं। 1872 किससे खाएगा 2 से, कितना बार में 9 से, और इधर 36, फिर 2 से खाएगा, कितना 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 8 दूना 16, फिर 2 से 23 दूना 46, 2 दूना 4, फिर 2 से खिलाइए कितना 11 दूना 22, 7 दूना 14, 3 से खिलाइए कितना बार में 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 3 से कितना बार में 13 बार में। क्या क्या आया जल्दी बताइए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, किसका किसका जोड़ा मिला 1 2 का, दूसरा 2 का, तीसरा 3 का, नहीं, और बच कौन गया, तो मेरा क्या गया कुछ गया, गुना कर दीजिए। तो 12√13 इसका, यही क्या हो गया आंसर, क्या हो गया ये तिर्यक ऊंचाई। ये क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई, कितना निकला 12√13, और इसकी त्रिज्या कितने निकले 36। कोई दिक्कत, ठीक, अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।